वेलकम स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे इनवर्स रिलेशन ऑफ जनरल साइन फंक्शंस की। मतलब अगर आप देखें तो एक साइन फंक्शन जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक पीरियोडिक फंक्शन है जो कि अपनी वैल्यूज को हर 2 पाई एंगल के बाद रिपीट करता है। ठीक है, अब जैसे आप ये फंक्शन देख रहे हैं, इसकी जो डोमेन है, मतलब जो इनपुट है वो सेट ऑफ आर रियल नंबर्स है, और रेंज जो है वो हमारे पास एक इंटरवल के अंदर अंदर आती है, क्लोज इंटरवल में, मतलब 1 से ज्यादा नहीं आती और -1 से कम नहीं आती। ठीक है, अब अगर हमने ये देखना हो कि ये जो आप ग्राफ भी देख सकते हैं इस फंक्शन का, जो कि ऑलरेडी इसे पिछले लेक्चर्स में मैंने बनाना सिखाया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि क्या इसका इन्वर्स जो है वो फंक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे जी, हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। देखें, मैंने इस कर्व के ऊपर, जो कि साइन फंक्शन का कर्व है, इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इस कर्व को मोर देन 1 पॉइंट इंटरसेक्ट करती है। जैसे चले मैं यहाँ पे शेड कर देता हूँ, यहाँ पर ये 2 हो गए पॉइंट्स, 3। इसी तरह ये तो कर्व कंटिन्यूसली चलता रहता है, लेफ्ट पे भी राइट पे भी। ठीक है, मतलब वाई एक्सिस के लेफ्ट पे भी राइट पे भी। तो फिर तो बहुत से पॉइंट्स आएंगे। इसका मतलब इसका जो इनवर्स फंक्शन है वो नहीं एग्जिस्ट करता। अब देखिए, हमने यहाँ पर चूंकि रिलेशंस तो बन सकते हैं। ठीक है, जैसे x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ y। अब मैं इसमें मतलब जो y है बेसिकली, जो कि मेरे पास 1 से -1 के इंटरवल के नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, वो जब मैं इसमें पुट करता हूँ तो मुझे इनवर्स जो फंक्शन है साइन प्रोसेस होने के बाद मुझे x की वैल्यू देता है। लेकिन वो वैल्यूज, अब हम जब इस कर्व को हमने बनाया तो हमने देखा कि अगर मैं तो चले वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, जैसे ये 0.5 पे, ये हमारे पास x 0.5 पे अगर मैं मतलब एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि ये वर्टिकल लाइन जो है इस कर्व को मोर देन 1 पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, मतलब x अगर डोमेन की वैल्यू है तो रेंज की वैल्यू a की डोमेन पे आपको मोर देन 1 रेंज मिल रही, जो कि फंक्शन की डेफिनेशन के अगेंस्ट है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये फिर फंक्शन नहीं है। ठीक है, अगर आप कर्व बना भी देते हैं तो इस कर्व बन जाने से ये नहीं है कि ये फंक्शन बन जाएगा। हमने देखा कि ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये आपको मैं पॉइंट्स शो करके बता रहा हूँ कि इन पे डोमेन का एलिमेंट ए सेम है लेकिन रेंज डिफरेंट आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर देते जो साइन फंक्शन है, साइन ऑफ एक्स को, अगर ये y ही के मैं इक्वल लिखता हूँ, अगर इसमें मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूं कि जो x है वो बिलोंग करे -π/2 से +π/2 के क्लोज इंटरवल में, तो अब ये जो मेरे पास फंक्शन होगा साइन फंक्शन, ये एक 1-to-1 फंक्शन होगा। इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा और इससे मैं कहूँगा ये प्रिंसिपल साइन फंक्शन है। ठीक है, जो कि ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर बात की भी, आप प्रीवियस लेक्चर्स में ये बात इसको डिटेल में देख सकते हैं, इसके ग्राफ को भी देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से हमने इस बात को समझा। अब एक प्रॉब्लम से मैं आपको यही कंसेप्ट जो है थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि एक क्वेश्चन आता जी कि साइन इनवर्स ऑफ 1/2 की वैल्यू बताएं। ठीक है, अब इसमें हम जब इसका जवाब देने जाते हैं, मतलब क्वेश्चन में सिंपल सा में कहा जाएगा कि इसका सोल्यूशन फाइंड करें, तो बेसिकली ये हमारे पास जो 1/2 है ये वैल्यू है, हमें एंगल तलाश करना है, एक्स जो होगा वो एंगल होगा, क्योंकि साइन इनवर्स जो है वो एंगल उसकी रेंज होती है। ठीक है, डोमेन में उसमें नंबर्स आ रहे होते हैं, मतलब एंगल भी एक बेसिकली रियल नंबर ही होता है लेकिन हम उसको डिग्री में ला सकते हैं। ठीक है, अब देखें इसमें अगर हम यूं बात करें कि हम ये बात जानते हैं कि साइन जो है वो π/6 के ऊपर जो आंसर देता है वो 1/2 देता है। ठीक है, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और इसी तरीके से हम जानते हैं कि साइन की वैल्यू जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी π-π/6 जो कि 5π/6 बनता है, उस पर भी 1/2 होती है, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। तो इसका मतलब कि ये एक मतलब डोमेन के अगेंस्ट हमें 2 रेंज मिल रही है यहाँ पे, जिसका मैंने ऊपर भी कर्व से भी आपको समझाया। ठीक है, तो इसका मतलब जो x आएगा हमारे पास, एक x की वैल्यू π/6 हो सकती है और एक x की वैल्यू जो है वो 5π/6 हो सकती है। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं आपको तरीका समझा चुका हूँ कि जब हम सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर होंगे तो हम पाए में से जो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे वही वैल्यू आ रही हो, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 1/2, उसी को लिखना आपने पॉजिटिव में।
तो आप वो एंगल माइनस कर दें तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल मिलेगा, और अगर आप पाई में ऐड कर देंगे पाई बाय 6 तो आपको थर्ड क्वाड्रेंट का वो एंगल मिलेगा। ठीक है, तो खैर ये तो बात हम ऑलरेडी जानते हैं, और इसमें हम प्लस कर देंगे 2 टाइम्स एन पाई। चूंकि इसमें पीरियोडिक फंक्शन है ये एक साइन फंक्शन, और इसका पीरियड 2 पाई है, इसलिए मैं इसमें 2n पाई ऐड कर रहा हूँ, और n जो है वो हमारे पास इंटीजर है। इंटीजर्स आप जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव में होते हैं, मतलब एडिटिव इन्वर्सेस होते हैं एक दूसरे के, जीरो भी होता है उसमें शामिल। तो ये हमारे पास जो है वो इस तरह से x की वैल्यू आएंगी, और इसको अगर मैं एक सेट के अंदर इनक्लोज कर दूं जो कि जनरल सोल्यूशन कहलाएगा, तो जो यूनियन बनेगा पाई बाय 6 प्लस 2n पाई एक सेट, इसमें इन्फानाइट एंगल्स आएंगे। चूंकि आप जब n की वैल्यू इंटीजर्स आप जानते हैं इनफाइनाइट सेट है, तो उसके अंदर इनफाइनाइट आपको एंगल्स मिलते जाएंगे, वन बाय वन आप इसमें n की वैल्यू दर्ज करते जाएंगे। ठीक है, और इसी तरीके से 5 पाई बाय 6 में भी आप जब ऐड करेंगे 2 टाइम्स ऑफ पाई और इसमें n की वैल्यू आप डिफरेंट रखते जाएंगे, तो आपको इधर से भी इनफाइनाइट ये एक सेट बन जाएगा। तो ये इसी तरह से इन दोनों को कंबाइन करने से आप देख सकते हैं कि डोमेन की एक वैल्यू के लिए, मतलब हमने सिंपल 1/2 साइन इनवर्स फंक्शन के लिए देखना था, रेंज हमें जो है वो इनफाइनाइट एलिमेंट्स मिल रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास जो जवाब है उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ रहे हैं।